आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ये पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट में कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को फॉलो करनी होती है। तो चलिए आज हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट का एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टॉक्स को हाई प्राइस और लो प्राइस को देखते हुए एक दिन में बाय और सेल किया जाता है। जैसे अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस लो चल रहा है, कम है उसका प्राइस, तो उस टाइम हम उस स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। उसके बाद जब उस स्टॉक्स का प्राइस हाई हो जाता है तो उस स्टॉक्स को हम सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, तो हमें कुछ पैसे का प्रॉफिट हो जाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आज कोई फ़ोन का सेल लगा हुआ है और आप उस सेल में से 10, 15, 20 फ़ोन खरीद लिए, उसके बाद 1-2 दिनों के बाद उसी फ़ोन का प्राइस जो है कम था, उसके बाद 1-2 दिनों के बाद उसी फ़ोन का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद आप उसको बेच देते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मतलब आप कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच दिए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरह से इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बाद में नहीं खरीदा और बेचा जा सकता है, बल्कि आज ही एक ही दिन में ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक ही दिन में इसे खरीदा और बेचा दोनों जाता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको इसमें लॉस हो सकता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कुछ स्टेप्स है जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए मेरा कि आपका लॉस जो है वो कम हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे धीरे धीरे। तो चलिए हम कुछ स्टेप्स को जो हमें फॉलो करनी चाहिए उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 में हमारा आता है कि नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करना, क्या क्या नॉलेज लेनी चाहिए अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो फंडामेंटल, टेक्निकल सभी सीखना है। उसके बाद आपको जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मतलब कि कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब सब चीज़ बेसिक जो है वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। ये सब सीख लेंगे आप। ट्रेंड्स पता करना होगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, ये सब सीखना होगा। उसके साथ साथ आपको जो है वो फंसिंग, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम जहाँ जिस चीज़ में कर रहे हैं उसका फंसिंग की वहाँ कौन कौन सा चीज़ें हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब सीखना होगा। ये अगर ये सब सीख लेंगे आप, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट होगा। तो ये नॉलेज गेन हो जाने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या लेंगे, तो सेकंड स्टेप लेंगे हम डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो अब सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आता है, ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि डीमेट अकाउंट कहाँ पे ओपन करें। बहुत सारे ब्रोकरेज है, जैसे बहुत ट्रेडर्स बढ़े हैं वैसे ब्रोकरेज भी बढ़े हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा ब्रोकरेज हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ब्रोकरेज का बात करें तो जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो, ये 3 ब्रोकरेज जो है वो बेस्ट है। इनमें से मैं ग्रो यूज़ भी करती हूँ। तो आपको ये तीनों में से एक डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। उसके बाद ये तीनों जो आपको अच्छा लगे वो आप उनमें से एक में डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। इनमें क्या क्या प्रोसेस है वो चीज़ प्रोसेस फॉलो करनी होगी आपको। अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट स्टेप की और चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फंड्स ऐड करना। जो डीमेट अकाउंट आप ओपन किए हैं उसमें फंड्स को ऐड करना। तो उसमें फंड्स कितना ऐड करना चाहिए ये हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10,000 तक ऐड करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख इस तरह से ऐड कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा गाइस कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे होंगे हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, तो हमारा जब हम ट्रेड करने लगेंगे तो हम बहुत सारे लॉट में ट्रेड करेंगे या फिर पैसे की कदर नहीं करेंगे और ट्रेड पे ट्रेड ओवर ट्रेडिंग करने लगे या कुछ भी करके पैसे को हम लॉस में बदल सकते हैं। तो अगर कम पैसे रहेंगे तो हम सोचेंगे इतने ही हमारे पास पैसे हैं और हम हिसाब से उस तरह से हम ट्रेड करेंगे। 10,000 अगर लॉस चला जाता है हमारा तो हमारे पास और कैपिटल होंगे बाद के लिए, और कुछ सीख लेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, फिर सीखने के बाद फिर से हम और पैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 10,000 ही आपको ऐड करना है अपने डीमेट अकाउंट में, वो उसमें से आपको सीखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बिगनर्स पहले सीखते हैं, हम डायरेक्ट पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो सिर्फ आपको 10,000 ही ऐड करना है, ओके। उसके बाद आता है कि स्टॉक सिलेक्ट करना, कि कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलतियां कर बैठते हैं कि जैसे कि
स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स को देख रहे हैं, निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, और कभी लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसमें ट्रेड ले लेते हैं, कभी देख रहे हैं निफ्टी नीचे जा रही है, कभी देखते हैं बैंक निफ्टी इधर जा रही है तो उसमें ट्रेड लेते हैं, अलग अलग जगह ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं वो वहाँ पे वो कितना किधर जा रहा होगा, वो किधर जा रहा होगा, कहाँ पे हम ट्रेड ले, किस तरह से हमारा मतलब दिमाग थोड़ा एकदम अजीब हो जाता है। उस टाइम हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं और हमारा उस टाइम लॉस हो जाता है। तो आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करना है, बस एक, उसी में आप ट्रेडिंग कीजिए। आपको जो है वो उसी में ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। जैसे घनश्याम सर को देख सकते हैं आपकी, वो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ एक स्टॉक एक ट्रेड को चूज करते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो आपको भी एक चीज को ही सिलेक्ट करना है। आपको कोई स्टॉक्स अच्छा लग रहा है उसका, तो उस स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, उसी पे काम कीजिए। निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर बिगनर है तो स्टॉक से आपके लिए बेस्ट होगा। जो है हमारा वो ट्रेडिंग प्लान करना। अब ट्रेडिंग हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग लेने से पहले हमें सब चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट में हम कौन से ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है, मार्केट में यहाँ ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक पे ट्रेड लेना चाहिए, उम्मीद पे नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक्स में अगर ट्रेड लूँ तो यहाँ क्या सेलर है या बायर्स हावी है, कैंडल्स को आपको देखना है। उसके साथ साथ आपको कहाँ एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है। ये एग्जिट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगाएं आप। ये सब सारा प्लान अगर सेट रखेंगे तब जाके आप ट्रेड के लिए एंट्री बनाएंगे, तो ये भी बेस्ट रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आपको जो है वो ट्रेड स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो पेपर ट्रेडिंग, जो आपको जो है वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहिए। बिगनर्स है तो बाकी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स है तो आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहिए। वर्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए आपको NSE वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसमें आपको जो है वो रियल मनी नहीं बल्कि इसमें आपको जो है वर्चुअल मनी भी दिया जाएगा, 1 लाख 2 लाख या फिर किसी किसी में कम रहेगा, जिसके हेल्प से आप रियल जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं ट्रेडिंग में। वहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं, आपको वहाँ रियल एक्सपीरियंस फील होगा और उस तरह से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप सच में ट्रेड जब करेंगे तब आपको जो है वो अपना ट्रेडिंग पर नज़र रखना होगा। इंटरडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और रिस्की है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अपना ट्रेडिंग जो है वो उसको देखते रहना पड़ेगा, ना कि ट्रेड लिए और कहीं घूमने निकल गए, कुछ करने लग गए। तो अगर इस तरह करेंगे तो फिर लॉस ही होगा आपको जो है। उसके साथ साथ आपको जो है वो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो गाइस, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।